नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को चुभने वाली बात कह दी है। मोदी ने आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दी है। पीएम बनने के 11 साल बाद मोदी ने आज कांग्रेस पर सबसे सटीक, सबसे सदा हुआ, सबसे तीखा, सबसे घातक हमला किया। राहुल, प्रियंका, खरगे, अखिलेश यादव सब मिलकर मोदी के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे थे। बस कुछ देर पहले मोदी ने ऐसी मिसाइल दागी कि विपक्ष का पूरा खेमा परेशान हो गया। अगले करीब 3.5 साल तक विपक्ष को मोदी की इस पॉलिटिकल स्ट्राइक की छोटी छोटी क्लिप सुनाई देंगी। मोदी ने साबित कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना राहुल के पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मोदी ने सबूत के आधार पर, तर्क के आधार पर यह साबित किया कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की शिकार है। मोदी ने इसके लिए एक नहीं 10 उदाहरण गिना दिए। मोदी के आज के कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए। मोदी ने कहा, कांग्रेस छिछोरेपन पर उतर आई है, देश के जख्मों पर तेजाब छिड़क रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। पीएम ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के कुछ नेता तो पाकिस्तान के रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं। आज रात 8 बजे से देश की पॉलिटिकल पिच एकदम से चेंज होती चली जाएगी। मोदी ने गेम कैसे पलटा, सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जैसे कई देशों तक इसकी गूंज सुनाई देगी। जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है, उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, सजा उनके आकाओं को भी होगी, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई, आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी पर शक मत करना। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर डाउट मत करना। अब यह मैसेज लाउड एंड क्लियर है। मोदी ने राहुल के नरेंद्र सरेंडर का जवाब दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी के जवाब ने पूरे विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। जब मोदी ने बोलना शुरू किया, राहुल के चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा था, मोदी ने उन्हें फंसा दिया। राहुल की पार्टी ने 10 मई से लेकर अब तक ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मोदी पर जितने पर्सनल अटैक किए, मोदी ने सबका हिसाब किताब बराबर कर दिया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे। उनको पता था कुछ नहीं होगा, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। मोदी को टारगेट करते करते कांग्रेस ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं लिखा। कभी कहा मोदी ने यू टर्न ले लिया, कभी कहा मोदी झुक गया, कभी कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर गुब्बारा उड़ाया, मोदी का गुब्बारा उड़ाया। कभी राहुल ने माइक ऑन करके मोदी में दम नहीं है वाला नैरेटिव बनाया और कांग्रेस की तरफ से यह पूरी भूमिका बनाई ही उस दिन के लिए गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में राहुल और मोदी का आमना सामना हो और राहुल को मोदी को घेरने का एक और मौका मिल जाए। आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। 1971 में पॉलिटिकल विल थी। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है,
एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। सरेंडर, इमीडिएट सरेंडर इन 30 मिनट्स। इसी स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस ने अपनी पूरी फौज उतारी और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के वक्त पूरा फोकस मोदी पर रखा। कांग्रेस के हर सांसद की पूरी स्पीच में अटैक सिर्फ मोदी पर ही हुआ, हर 2 लाइन में मोदी मोदी ही हुआ। और जब राहुल की बारी आई तो उन्होंने फिर से वही नरेंद्र सरेंडर वाली लाइन दोहराई। लेकिन राहुल ये भूल गए कि जब मोदी आएंगे, जब मोदी बोलना शुरू करेंगे तो कांग्रेस के सरेंडर वाले इतिहास का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने खोलकर रख देंगे। मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो मगर नतीजा सारों को मालूम है। द मिस्टेक वॉज मेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप दैट सेड यू कैन नॉट अटैक द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। हम एस्केलेशन नहीं चाहते, मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे, उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे, अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे। लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया, और क्या शुरू किया, रोक क्यों दिया। पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। बाहरे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए, और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है।
दरअसल विपक्ष, खासकर राहुल और उनकी पार्टी, ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा को मोदी के खिलाफ, मोदी के रक्षा मंत्री, मोदी के विदेश मंत्री के खिलाफ पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इसकी शुरुआत जून में ही कर दी थी, जब सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र सरेंडर वाला एजेंडा चलाया गया। दिन रात, सुबह शाम यही टेक्स्ट कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की टाइमलाइन पर घुमाया गया। कई हफ्तों तक मोदी को कमजोर दिखाने वाले ऐसे पोस्टर्स का, ऐसे कार्टून्स का सिलसिला चलता रहा। जानबूझकर कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनाया कि मोदी ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ने यह तक फैलाया कि ट्रंप ने मोदी को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। इसके कुछ और सैंपल्स देखिए। कांग्रेस ने यह तक कहा कि मोदी ने देश के स्वाभिमान से समझौता कर लिया। कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप के वीडियो दिखाए, भ्रम फैलाया। राहुल ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मोदी के सियासी दुश्मनों की पूरी टाइमलाइन पर यही पोस्टर, यही पर्चे दिखने लगे। लेकिन कांग्रेस के इस सियासी हमले को मोदी ने उल्टे अपना वेपन बना लिया और नरेंद्र सरेंडर का राग अलापने वाले इकोसिस्टम को ऐसा जवाब दिया कि अब ये इकोसिस्टम कभी नरेंद्र सरेंडर नहीं कहेगा, कभी मोदी को हल्के में नहीं लेगा। कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। देश की सेना ने सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की तो तुरंत कांग्रेस वालों ने सेना से सबूत मांगे थे और बदल करके क्या कहने लगे। कांग्रेस के लोगों ने कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या बड़ी बात है, ये तो हमने भी की थी। एक ने कहा 3 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, दूसरे ने कहा 6 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तीसरे ने कहा 15 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा आंकड़ा चल रहा था। सेना ने एयर स्ट्राइक की। अब एयर स्ट्राइक तो ऐसी थी कि वो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए ये तो नहीं कहा कि भाई हमने भी की थी। उसमें तो उन्होंने समझदारी दिखाई, लेकिन फोटो मांगने लगे। एयर स्ट्राइक हुई तो फोटो दिखाओ, क्या कहां गिरा, क्या तोड़ा, कितना तोड़ा, कितने मरे, बस यही पूछते रहे। पाकिस्तान भी यही पूछता था, ये भी यही पूछते थे। जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था कि उनके हाथ में भारतीय सेना का एक पायलट उनके हाथ लगा था। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग थे जो कानों कानों में कह रहे थे अब मोदी फंसा, अब अभिनंदन आए, मोदी ला करके दिखा दे, अब देखते हैं मोदी क्या करता है। आज डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आए तो इनकी बोलती बंद हो गई। इनको लगा यार ये नसीब वाला आदमी है, हमारा हथियार हाथ से निकल गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम हमले के बाद हमारा बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में गया तो फिर इनको लगा वाह बड़ा मुद्दा हाथ में आ गया है, अब मोदी फंस जाएगा। अब तो मोदी की फजीयत जरूर होगी और
उनकी इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया में बहुत सारी कथाएं वायरल की कि ये बीएसएफ के जवान का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ये वापस आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, न जाने क्या क्या चला दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीएसएफ का वो जवान भी आन बान शान के साथ वापस आए। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं, और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत दी लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी की स्पीच ने कांग्रेस के खेमे में ये बात पहुंचा दी है कि ये मोदी हैं, कभी सरेंडर नहीं करते, दुश्मन से सरेंडर करवाते हैं। और अगर मोदी का कोई सियासी दुश्मन शक करेगा तो उसे जवाब भी वैसा ही मिलेगा। मोदी ने ये जवाब दे दिया है। राहुल का एजेंडा एक बार फिर पंक्चर हो गया है। मोदी के ऑर्डर पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर भी मारा, 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर घुसकर मारा। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत को उखाड़ डाला, कई एयर बेसेस तबाह कर डाले। मोदी की लीडरशिप में सेना ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को भी मारा, चुन चुन कर मारा, पहलगाम का बदला भी ले लिया। लेकिन क्या ऑपरेशन महादेव की कामयाबी के बाद आपने राहुल को मेज थपथपाते हुए देखा? राहुल ने कितनी बार ताली बजाई, अखिलेश ने कितनी बार मेज थपथपाई, प्रियंका ने कितनी बार भारत माता की जय का नारा लगाया। उल्टे मोदी के सियासी दुश्मनों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के एनकाउंटर की टाइमिंग पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। अभी जब मैं सुन रहा था, ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान ली। 28 जुलाई को इंडियन आर्मी ने उस हमले का बदला ले लिया, 3 आतंकवादियों को जहन्नुम में भेज दिया। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? हिंदुस्तान ने 3 आतंकी मारे, तीनों के नाम बता दिए, पता बता दिए। 2 आतंकवादियों का पाकिस्तान वाला वोटर आईडी नंबर बता दिया, सबूत दे दिया। राहुल खड़े होकर कह देते अच्छा किया, लेकिन क्या राहुल ने ऐसा किया? क्या राहुल की पार्टी ने ऐसा किया? राहुल और उनकी पार्टी तो उल्टे ये सवाल पूछती नजर आई कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कहां गए, आतंकियों को किसने छिपा दिया। लेकिन राहुल ये भूल गए कि हिंदुस्तान की सेना और मोदी का क्लियर ऑर्डर था कि आतंकी बचने नहीं चाहिए। हुआ भी वही। आतंकी 22 जुलाई को ही मिल गए थे, पता चल गया था वो कहां छिपे हैं। 28 जुलाई तक आतंकियों को ट्रैक किया गया और ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया गया। हमारे एक भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ। विपक्ष कहता रहा आतंकी भाग गए। हमने भागने नहीं दिया, वेट किया और सीधे खोपड़ी उड़ा दी। यानी जो लोग कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, बदला नहीं लिया, वो नोट कर लें कि मोदी ने बदला लिया। ये बदला यहां छिपे 3 आतंकियों को मार कर भी लिया और पाकिस्तान में मुनीर की फौज को भी मार कर लिया, पाकिस्तानी एयर बेसेस को उड़ा कर भी लिया। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। कुछ लोग सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ प्रचार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा लक्ष्य तय था और हमारा लक्ष्य था कि आतंक के जो एपी सेंटर है और पहलगाम के आतंकियों को जहां से पुरजोश योजना बनी, ट्रेनिंग मिली, व्यवस्था मिली, उस पर हमला करेंगे। हमने उनके नाभि पर हमला कर दिया। जहां पहलगाम के आतंकियों का रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग होती थी, फंडिंग होता था, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट मिलता था, शस्त्र सरंजाम मिलता था, उस जगह को आइडेंटिफाई किया और हमने सटीक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों की नाभि पे प्रहार कर दिया। मोदी आज तय करके आए थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस के फैलाए एक एक झूठ की पोल खोलेंगे। राहुल के नरेंद्र सरेंडर वाले झूठ को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे और मोदी ने किया भी वैसा ही। ट्रम्प। कांग्रेस ने दिन रात सुबह शाम 10 मई के बाद यही टेप बजाया। कांग्रेस के नेता सुबह सुबह उठते और ट्रंप की टाइमलाइन चेक करने बैठ जाते।
कि आज ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लिया या नहीं। 26, 27, 28, 29 कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम नॉन स्टॉप यही गिनती करता दिखाई दिया। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब तब पीछे ट्रंप का वीडियो दिखाकर ही मोदी को टारगेट किया। और हमेशा की तरह इस बार भी राहुल ने वही किया, ट्रंप का नाम लिया, मोदी से पूछ लिया है दम तो सच बता। और फिर जैसे ही मोदी ने बोलना शुरू किया, राहुल का ट्रंप कार्ड चारों खाने चित हो गया। मोदी ने राहुल और उनकी पार्टी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है
कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मोदी ने बार बार क्लियर किया सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं है, लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों ने नहीं सुना। उन्होंने ट्रंप पर ही यकीन किया। और ये वही लोग हैं जो बैठते हैं देश की संसद में लेकिन सुनते हैं ट्रंप को। नेता यहां के हैं लेकिन सुनते हैं ट्रंप को। भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इन सबने संविधान की शपथ लेकर सदन में अपनी बात कही है। आज मोदी ने बता दिया कि फोन पर कौन गिड़गिड़ाया था, पाकिस्तान कैसे फोन पर आया था, लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों को अभी भी प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन नहीं है। कांग्रेस तो अभी भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। कांग्रेस के नेताओं के बयान इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम टाइम में चल रहे हैं। इस कड़ी में आज प्रियंका की भी एंट्री हो गई। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते करते प्रियंका ने 2008 के मुंबई हमलों का जिक्र किया, आतंकियों को मारने का क्रेडिट भी ले लिया, ठीक वैसे ही जैसे राहुल ने 1971 का क्रेडिट इंदिरा गांधी को दिया। कुछ जिम्मेदारी थी। कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। लेकिन राहुल और प्रियंका को थोड़े रिवीजन की जरूरत है। वो 2008 की बात तो करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि ये वही लश्कर है, ये वही हाफिज है जिसने 2008 में हमला करके भारतीयों का खून बहाया। उस वक्त की सरकार ने क्या किया? क्या पाकिस्तान में घुसकर हमला किया? जवाब है नहीं। युद्ध करने वालों की बात करने वाले वो चेहरे हैं जो युद्ध जीत के आए और पीओके पाकिस्तान को सौंपा है। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। उस दिन भी कांग्रेस ने पीओके नहीं लिया। आज वो लोग मोदी से पूछ रहे हैं पीओके क्यों नहीं लेके आए। सच तो यह है कि पहलगाम हमले के बाद पहली स्पीच में मोदी ने यह नहीं कहा था कि पीओके लेके आएंगे। अगर मोदी ने कहा होता तो ले आते। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया था? जवाब साफ है, जवाब साफ है। 1971 पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे। पाकिस्तान का हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया हमारी सेना ने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। वो मौका था, वो मौका भी छोड़ दिया गया ताकि उनको भी कुछ याद रहे, पता चले। 26/11 जैसे भयंकर हमले के बाद बहुत बड़ा आतंकी हमला था। कांग्रेस का पाकिस्तान से प्रेम नहीं रुका।
इतनी बड़ी घटना 26/11 की हुई थी। विदेशी दबाव में हमले के कुछ हफ्तों के भीतर ही कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार ने 26/11 की इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक भी डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। छोड़ो इसे, एक वीजा तक कैंसिल नहीं किया, एक वीजा तक कैंसिल नहीं कर पाए थे। देश पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड बड़े बड़े हमले होते गए, लेकिन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा था। यानी जो लोग 2008 में पीछे हट गए, जो कभी पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाए, वो आजकल मोदी से पूछते हैं कि युद्ध क्यों नहीं जारी रखा, ऑपरेशन सिंदूर से पीछे क्यों हट गए, जेट कितने गिरे, कितना नुकसान हुआ। मगर आज नरेंद्र मोदी ने इन सारे सवालों का जवाब भी दे दिया और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाली कांग्रेस को भी एक्सपोज कर दिया। सदन में फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, अब भारत आतंक की नर्सरी में ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगा। हम पाकिस्तान को भारत के भविष्य खेलने नहीं देंगे और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ये पाकिस्तान के लिए भी नोटिस है, वो जब तक भारत के खिलाफ आतंक का रास्ता रोकेगा नहीं, तब तक भारत एक्शन लेता रहेगा। संसद में पीएम मोदी के भाषण के